एक बार की बात है, एक दूर देश में, जहाँ जादू और रहस्य बिखरे हुए थे। एक छोटे से गांव का नाम था सपनों का गांव। गांव के लोग न केवल मेहनती थे, बल्कि वे जादुई वन के पास रहते थे, जहाँ अद्भुत जीव और जादुई पौधे थे। इस गांव में एक युवा लड़की मीरा रहती थी। मीरा के पास सुनहरे बाल और चमकती हरी आंखें थीं। वह हमेशा अपने सपनों में खोई रहती थी और जादू के बारे में जानने की इच्छा रखती थी। मीरा का सबसे अच्छा दोस्त आर्यन एक साहसी लड़का था। उसके पास काले बाल और एक चंचल मुस्कान थी। आर्यन और मीरा अक्सर जादुई वन में जाते थे, जहां उन्होंने एक रहस्यमय दरवाजा देखा था जो कभी कभी खुलता था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस दरवाजे के पीछे की दुनिया का पता लगाएंगे। जब वे दरवाजे के पार गए तो उन्हें एक अद्भुत दुनिया मिली, जहां रंग बिरंगे जीव और जादुई पेड़ थे। वहां की हवा में मिठास थी और चारों ओर चमकते तारे थे। अचानक उन्होंने एक बूढ़े जादूगर को देखा, जो एक विशाल पेड़ के नीचे बैठा था। उसका नाम गुरुदेव था। उसने उन्हें बताया कि इस दुनिया में एक अनमोल रत्न छिपा है, जिसे सपनों का रत्न कहा जाता है। यह रत्न केवल सच्चे दिल वालों को ही मिलता है। गुरुदेव ने मीरा और आर्यन को एक चुनौती दी। उन्हें 3 कठिनाइयों का सामना करना होगा। पहली, एक जंगली बाघ से बचना। दूसरी, एक पहेली को हल करना। और तीसरी, अपने डर का सामना करना। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और साहस के साथ आगे बढ़े। पहली चुनौती में मीरा ने अपनी बुद्धिमानी से बाघ को शांत किया। दूसरी चुनौती में आर्यन ने पहेली को हल किया, जिससे उन्हें रास्ता मिला। तीसरी चुनौती में मीरा ने अपने डर को पार किया और अपनी शक्तियों को पहचाना। आखिरकार उन्होंने सपनों का रत्न खोज लिया। जब उन्होंने उसे पकड़ा तो एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। उन्होंने देखा कि रत्न ने उनके सपनों को सच कर दिया। मीरा ने जादूगर से कहा, हम इस रत्न को अपने गांव में लाना चाहते हैं, ताकि हर कोई अपने सपनों को जी सके। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चे दिल से चाहने वालों के सपने हमेशा सच होते हैं। मीरा और आर्यन ने रत्न को गांव में लाया और वहां सभी ने मिलकर अपने सपनों को साकार किया। इस तरह सपनों का गांव हमेशा के लिए जादू से भर गया और मीरा और आर्यन की दोस्ती और भी गहरी हो गई।